डॉक्टर रमेश लकी और आप देख रहे हैं EG2 साइंस स्टडी। दोस्तों सबसे पहले आपका इस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोई भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कैसे निकालते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहला बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार किस तरह से निकालते हैं। बिल्कुल आपको आसान तरीके से बताऊंगा। दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। आपको इंस्टीट्यूट में या कोचिंग में डायरेक्ट बताया जाता है कि याद करने के लिए आपको बताया जाता है, लेकिन दोस्तों हम बताएंगे कि कैसे हम लोग परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो याद करना होता है, सम संख्या और विषम संख्या याद करना होता है। सम संख्या और विषम संख्या आपको याद रहेगा तो तभी आप निकाल पाएंगे। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। समझिएगा दोस्तों, एग्जांपल से ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, जैसे हम दोस्तों परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकालने के लिए जैसे मान के चलिए कि तत्व हम ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ तत्व का नाम ले लेते हैं। जैसे हम तत्व ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं कार्बन ले लेते हैं दोस्तों, और फिर क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों कैसे निकलता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। देखिए सोडियम, तो दोस्तों जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान या भार होता है, इसको निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तत्व का परमाणु संख्या, तब आप निकाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो आपको ये सब पता रहेगा, जो तत्व होते हैं तत्व का परमाणु संख्या पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या होता है कि दो आपको याद रखने होते हैं, जो संख्या नंबर याद रखने होते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं और विषम संख्या बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सम संख्या क्या होता है कि जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो समझिएगा दोस्तों, अब मान के चलिए कि आपको निकालना है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो आपको चेक करना होगा कि 11 सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आप देखिए तो 11 2 से विभाजित है कि नहीं, तो 2 देखिए, तो अगर आप 11/2 करेंगे तो देखिए तो कट रहा है नहीं कट रहा है। देखिए तो अगर हम काटेंगे तो ये नहीं, ये क्या है, विषम संख्या है दोस्तों। ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए दोस्तों याद रखिएगा, ये विषम संख्या हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20/2। तो इसको अगर हम विभाजित करेंगे तो बिल्कुल कट जाएगा, ये यानी जो 20 है वो क्या है, सम संख्या। 20 क्या है, सम संख्या है। दोस्तों ये हम आपको बस समझाने के लिए हम इतना लिखे, बाकी आपको याद रखना है सम संख्या और विषम संख्या। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकालने के लिए सम संख्या और विषम संख्या। दोस्तों सम संख्या के लिए एक सूत्र होता है और एक होता है विषम संख्या के लिए सूत्र। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सम संख्या के लिए सूत्र होता है 2 प्लस 1 मिनट। देखिए दोस्तों, माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। देखिए जैसे परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकालने के लिए आपको सम संख्या और विषम संख्या बता दी। सम संख्या क्या होता है कि जो 2 से विभाजित हो जाता है, यानी जो 2 से पूरा कट जाता है उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं, और विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। दोस्तों सम संख्या के लिए सूत्र अलग होता है और विषम संख्या के लिए सूत्र अलग होता है। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकालने के लिए सम संख्या के लिए सूत्र अलग और विषम संख्या के लिए सूत्र अलग। देखिए सम संख्या के लिए सूत्र होता है परमाणु संख्या गुणे परमाणु
संख्या गुने 2 और विषम संख्या के लिए होता है परमाणु संख्या गुने 2 प्लस 1 होता है दोस्तों। सम संख्या के लिए सूत्र होता है परमाणु संख्या गुने 2 और विषम संख्या के लिए होता है परमाणु संख्या गुने 2 प्लस 1। अब दोस्तों आप मान के चलिए कि एग्जांपल हम समझते हैं। दोस्तों आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम। तो सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों? 11। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि 11 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तब आप इस पे जो है सूत्र लागू कर सकते हैं। तो 11 चेक कीजिए, 11 क्या है? ये विषम संख्या है, ये 2 से विभाजित नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? विषम संख्या के लिए सूत्र देखिए दोस्तों, विषम संख्या के लिए हम सूत्र क्या बताएं? परमाणु संख्या गुने 2 प्लस 1, परमाणु संख्या गुने 2 प्लस 1। देखिए जैसे आप 11 है, तो देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 11 गुने, अब हम क्या करें? 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 प्लस 1 कर देंगे। अब दोस्तों देखिए 11 गुने 22, 22 से कितना हो जाता है? 23। ये निकल गया आपका सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। ये आपका क्या निकल गया? परमाणु द्रव्यमान। अब हम दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे कैल्शियम ले लेते हैं। दोस्तों, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। 20 आपको दिख रहा होगा, 20 होता है। तो 20 आपको चेक करना पड़ेगा कि 20 और नंबर है कि इवन नंबर है, यानी सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो देखिए तो जो 20 है, 20 क्या है? 2 से विभाजित है, यानी सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए हम लोग सूत्र क्या लिखते हैं? परमाणु संख्या गुने 2। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या कर देंगे? 20 गुने 2 कर देंगे, तो 20 गुने कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। तो इस तरह से दोस्तों आप परमाणु द्रव्यमान या परमाणु बाहर निकाल सकते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक